हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 17 परिमाप एवं क्षेत्रफल प्रश्नावली 17.3 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है वर्ग का जो है वो परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप से पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा से क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करेगा। तो लिखिए, चूंकि वर्ग की परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, इसीलिए जो है वह वर्ग की भुजा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है परिमाप बटा 4। ठीक है, तो जो है वो परिमाप दिया हुआ है 36/4। ये कर जाएगा 9 बार में, तो ये जो है वो 9 चौक 36 यानी 9 सेंटीमीटर ये भुजा आ गया। तो जब भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं। तो लिखिए, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला होता है भुजा गुना में भुजा। ठीक है, भुजा दिया हुआ है 9 गुना 9, 9 नमा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। नीचे हम अगर लिखना है तो लिख दीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 7वां नंबर, एक आयताकार गत्ते का परिमाप दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, लंबाई इतने दिया हुआ है, तो गत्ते की चौड़ाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए, चूंकि आयताकार लिखा हुआ है, कार गत्ते की लंबाई जो है वह 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आयताकार जो है वह गत्ते की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तथा ये जो है वह आयताकार गत्ते का परिमाप, ये जो है वह दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर ये 70 हो जाएगा। तो ये 2 से इधर कट जाएगा 35 बार में। ये कोना, ये जो है वो इस साइड बराबर के इस साइड, बराबर के उस साइड कटता है। ठीक है, जब गुना में रहता है तब। अब देखिए वो लंबाई दिया हुआ है 25 जोड़ चौड़ाई को हम 20 लिखते हैं, तो b बराबर 35 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 35 माइनस 25। b का मतलब क्या होगा? चौड़ाई, तो इसीलिए जो है वह चौड़ाई मतलब क्या हो गया है? 35 में से 25 जाएगा तो 10 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो गया। लंबाई भी मालूम, चौड़ाई भी मालूम, इसलिए हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखिए, इसीलिए जो है वह आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई कितने दिया हुआ है? 25 और चौड़ाई दिया हुआ है 10। 25 को 10 से गुना करेंगे तो ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 8 नंबर, एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का जो है वह कितना खर्च लगेगा, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 15 से हम गुना कर देंगे तो वह निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। यहाँ पे लिखिए, चूंकि आयताकार छत की लंबाई ये दिया हुआ है 14 मीटर तथा चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर, इसीलिए जो है वह
हम यहाँ पे निकाल लेंगे आयताकार छत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। क्लियर। तो लंबाई दिया हुआ है 14 गुना 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 9 10 11 के 1 हासिल 1, इतना मीटर स्क्वायर ये आया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर को जो है वह पेंट करने का दर 15 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितने रुपया लगता है, तो 15 रुपया। इसीलिए जो है वह 112 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितने हो जाएगा, 112 को हम 15 से गुना कर देंगे। तो 112 को जो है वह 15 से गुना करते हैं तो कितने आता है, 1680 आएगा। 1680 रुपया इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह 8 नंबर बन जाएगा। अब देखिए इनका 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान के छत की जो है वह ढलाई के लिए जो है वह 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर फीट की दर से जो है वह चार्ज करता है। तो ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो है वह एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान छत की जो है वो ढलाई करता है। तो जो है वो आयताकार मकान की जो है वह लंबाई चौड़ाई जितने दिया हुआ पहले छतफल निकालेंगे, उसको 70 से गुना कर देंगे तो इजीली हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए। क्या लिखेंगे सर, तो हम लिखेंगे आयताकार मकान के छत की लंबाई चूंकि आयताकार मकान के छत की लंबाई यानी कि L, ये जो है वो दिया हुआ है 45 फीट। ठीक है, 45 फीट तथा चौड़ाई जो है वह दिया हुआ है 30 फीट दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है, तो 30 फीट दिया हुआ है। ठीक है, वो ये जो है वो चौड़ाई जो है वो हमें 30 फीट दिया हुआ है। क्लियर। तो चलिए अब जो है वो हम इनका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए इसीलिए ये जो है वो आयताकार मकान के छत का क्षेत्रफल जो कि फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई 45 फीट है गुना चौड़ाई 30 फीट है। तो इसको हम गुना कर देंगे तो 5 या 15 5 हंसे 6 12 13 3 हंसे इतना 1350 फीट स्क्वायर ये जो है वह आया हुआ है। ठीक है, 1350 फीट स्क्वायर आया हुआ है प्रति वर्ग फीट स्क्वायर की दर से। अब देखिए चूंकि 1 फीट स्क्वायर ढलाई करने का जो है वह खर्च कितने रुपया लेता है, तो वह 70 रुपया लेता है। इसीलिए ये जो है वह 1350 फीट स्क्वायर जो है वो ढलाई करने का खर्च कितने हो जाएगा, 70 गुना ये 1350। ये जो है वह 1350 गुना ये 70, ये जो है वो कितने हो जाएगा, 94,500 रुपया हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।